एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान का तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने वाले मुस्लिम वफ्द से सवाल। अमजदुल्ला खान ने मुस्लिम वफ्द से सख्त सवालात किए, जिनसे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस हुकूमत की तायद का ऐलान किया। उन्होंने पूछा कि जो चीफ मिनिस्टर पिछले 2 सालों से किसी मुस्लिम वफ्द से मुलाकात का वक्त नहीं दे रहे थे, उन्हें आज अचानक मुसलमानों की याद क्यों आ गई। उन्होंने मजीद कहा कि जब जमात इस्लामी हिंद और उलमाए कराम व मशाइखीन रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए गए थे, तब शेख रियाज एनकाउंटर और उसके घर वालों पर हुए जुल्म क्यों याद नहीं आए। अमजदुल्ला खान ने तनकीदी लहजे में कहा कि 2 साल तक कांग्रेस हुकूमत को मुसलमानों की याद नहीं आई, अब अचानक मुसलमानों की हमदर्दी क्यों जाग उठी। वो उलमा मशाइखीन जिन्होंने मुसलमानों पर इस हुकूमत में हुए जुल्म पर कभी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात नहीं की, अब कैसे जुबली हिल्स में कांग्रेस को अपनी तायद का ऐलान कर रहे हैं। मेरे पास एक लंबी तवील लिस्ट है जो फिसादात हुए हैं पिछले 2 साल में। 13 दिसंबर 2023 को वेलपुर विलेज एक है आपके निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो बोधन और आरमूर के बीच में आता है। तो वहां पर जो है एक खबरस्तान है और एक ईदगाह है। खबरस्तान और ईदगाह के दरमियान में एक सीसी रोड डालने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां के लोग एहतजाज किए। वहाँ के लोग एहतजाज करने के ऊपर जो है वहाँ के बीजेपी के लोग एक तो रोड डाल रहे थे और बनाने की कोशिश करे। तो रोड जब मुसलमान एहतजाज करे तो मुसलमानों के ऊपर केसेस बुक करे और वहाँ पर खबरस्तान में रोड डाल दिए, वहाँ पर एक मंदिर बिठा दिए। ये 13 दिसंबर 2023 का वाकया है। एक जो है आपको यही निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक इंदलवाई बोलकर है, वहाँ पर एक पुराना खबरस्तान है। वहाँ पर जो एसटी लोग हैं ये बोले कि ये हमारे आबादात से आप लोग जिनको पट्टे दिए थे ये खबरस्तान तदफीन नहीं करना बोल के वहाँ के मुस्लिम खबरों को उखाड़ के फेंक दिए वहाँ पर। और वहाँ पर भी जो है बीजेपी का एमपी जाकर ये ठहर के कराया। जब मुसलमान एहतजाज करे तो मुसलमानों पे कई केसेस बुक करे। तकरीबन 60-70 बच्चे वहाँ पर इंदलवाई के परेशान हैं। उसी तरीके से एक मस्जिद सराई मीर बोल के नारकटपल्ली में ईशा की नमाज पढ़ रहे थे। बाबरी मस्जिद का जब इनाग्रेशन हो, राम मंदिर का जब ये इनाग्रेशन हो रहा था, उससे एक रात पहले ईशा की नमाज मस्जिद के मैदान में जो है वहाँ पर कोई राम सेवक लाकर वहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर दिए, मस्जिद पे हमला कर दिए। हुकूमत खामोश रही। वहाँ के अंदर मुसलमान निकल के एहतजाज करे तो उन पे केसेस बुक करे। हथनूर मंडल दौलताबाद संगारेड्डी में एक हथनूर मंडल बोलकर आता, आपको मालूम है कि एक मेवा फरोश की दुकान जला दी है। वहाँ पर कुछ एक जुलूस निकाले थे, बालकनी में से कोई एक मासूम बच्ची की चप्पल उड़ के आके गिरी तो जुलूस में चप्पल मारे बोल के फिसाद करे, कई दुकानात को जला दिए, उल्टा मुसलमानों पे केसेस बुक करे। रेवंत रेड्डी खामोश रहे। फिर आपको जंगी चरला में जो फिसाद हुआ आप लोगों को याद होगा, वहाँ पर मस्जिद बिलाल के सामने लाके होली के दिन जो है मस्जिद वहीं बनाएंगे गाने लगा रहे थे। बार बार पुलिस को इतला करे तो पुलिस रोकी नहीं। 26 मार्च 2023 का 2022 का वाकया 2023 का वाकया है, सॉरी। अल्लाह में कितने तकरीबन 60-70 बच्चों को फिसादात में बुक करे। पूरा रमज़ान बच्चों का जो है जेल में गुजरा। जब ये हमारे उलमा मशाइखीन को बच्चे याद नहीं आए, ये जमात इस्लामी जाके वफद जब नहीं मिली, चीफ मिनिस्टर से नहीं बोली कि रमज़ान है। इतना बड़ा फिसाद हो रहा यहाँ पर, बच्चों को जो है जेल से निकालो बोल के नहीं बोले। मस्जिद मुस्तफ़ा एनटीआर नगर में एक मस्जिद मुस्तफ़ा बोलकर है, वहाँ पर जो है एक शराबी मस्जिद के ऊपर शराब की बोतल फेंका और वहाँ पर ठहर के पेशाब किया। सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड हुआ। दूसरे दिन सुबह में जाके मस्जिद वाले बोले आज तक उसको गिरफ्तार नहीं करे। मेदक में के 15 जून 2023 में जो है मेदक में एक मदरसे काटने के लिए लाके रखे थे। वहां पर कुछ गौरक्षा समिति वाले, बीजेपी आरएसएस वाले घुस के पूरे बैला पकड़ के लाए। मुल साहब को मारे। मेदक में इतना बड़ा फिसाद हुआ, कई मुसलमान वहां पर जख्मी हुए। तो ये आज जो वफद जाके मुसलमानों का वफद चीफ मिनिस्टर से मिला, ये जमात इस्लामी को जब सीएम से टाइम लेना याद नहीं आया, जाके ये नहीं बोले साहब ये हमारे को ऐसा परेशानी हो रही। जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, जानवर लाने वालों को मार मार के जानवर खींच ले रही। पुलिस उल्टा एनिमल टू क्रुएल्टी एक्ट बोल के केसेस डाल के करोड़ों रुपए के जानवर, करोड़ों रुपए के गाड़ियां हमारे खींच ली बोल के आपके
एक आपके मोइनाबाद मंडल में एक पुरानी एक मस्जिद थी, मस्जिद जागीरदार कुतुबशाही मस्जिद, 23 जुलाई 2023 के दिन इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आज की तारीख तक कहाँ है वो मस्जिद बनी, बताइए आप। वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोले कि मैं 4 दिन में बना दूंगा, 5 दिन में बना दूंगा, बन गई बोल के ऐलान कर दिए। मैं रिसेंटली वहां पर चिलकुरी पेटा गया था, वहां पर देखा मैं मस्जिद नहीं बनी हुई है, उल्टा वो जो प्लाटिंग करने वाले कामयाब हो गए, प्लाटिंग कर रहे हैं, पर्दे बन के दीवार उठा के छोड़ दिए वो जगह को, लेकिन मस्जिद अभी तक नहीं बनी। आप लोगों को याद होगा बोधन में एक कांग्रेस का काउंसलर जो है 6 अगस्त के दिन बच्ची को रेप कर दिया था, वहां पर मैं गया था बोधन को, हम गए थे, बच्ची की मिजाज पुरसी करे, मेरी तरफ से मैं एक 50,000 रुपए भी दिया। जब ये मुस्लिम वफद को याद नहीं आया, जब जमात इस्लामी वालों को याद नहीं आया जाके चीफ मिनिस्टर से मिलना, मिलके एहतजाज करना कि कांग्रेस का काउंसलर एक मासूम बच्ची को रेप कर दिया बोल के, आपके एक चाणक्य हाई स्कूल वनपर्ती में आप लोगों को याद होगा कि 23 अगस्त के दिन जो है कुछ लड़कियां जोहर की नमाज पढ़ रहे थे, जुमे का दिन था शायद, नमाज पढ़ रहे थे, तो बीजेपी के कारकुन अंदर घुस के हमारे बच्चियों के बुरखे खींच दिए, इस्काफा खींच दिए। तकरीबन कई दिन तक मैं एहतजाजी बयानात करते रहा, एक बच्चे का आज तक उसके अंदर गिरफ्तार नहीं करे, माइनर है बोल के उन लोगों को नोटिस देके छोड़ दिए। तो जब ये मुस्लिम वफद को चीफ मिनिस्टर से मिलकर नुमाइंदगी करना याद नहीं आया, जब ये जमात इस्लामी वालों को याद नहीं आया। सूर्यापेट में जो है एक बच्चे को मार के जो है, उस दिन मैं समझता हूं कि कुछ पार्लियामेंट का इलेक्शन का रिजल्ट था, ये बच्चा टिमरिस में जॉब करता था, ये वॉचमैन की हैसियत से बच्चा जा रहा था, उसको मार के पूरे उसकी हथेलियां फाड़ दी। आज तक यानी वो बच्चा परमानेंट अपाहिज हो गया। सूर्यापेट का एक लड़का है, मैं गया था वहां सूर्यापेट, उसके घर पे जाके मिजाज पुरसी करा, उसकी हम मदद करके आए, लेकिन आज तक वो बच्चा बिस्तर पे है। सबसे बड़ा वाकया जैनूर में हुआ 4 सितंबर 2023 के दिन जो है जैनूर में एक वाकया पेश आया, जहां पर जो है कम से कम 201 मामूली सी वाकये पे के एक फलाने का रेप करके मार दिया उसको बोल के, जबकि आज तक साबित नहीं हुआ वो कौन रेप करे। तकरीबन 60 साल की औरत का कौन रेप करते बताइए, उसको कौन मारे। गाड़ी का एक्सीडेंट होके उन्हें उड़ के नाले में गिर गई, खामाखा के मुसलमान बच्चा मारा बोल के उसके घर को पूरा जला दिए, 200 मुसलमानों के दुकानात को जला दिए, तकरीबन 4-5 मसाजिद को मिसमार यानी मसाजिद में घुस के तोड़फोड़ करे। जब ये जमात इस्लामी के वफद को याद नहीं आया जाके सीएम से नुमाइंदगी करना या वो एरिया का दौरा करना, जब ये उलमा मशाइखीन के वफद को याद नहीं आया चीफ मिनिस्टर से जाके मिलना, उसके बाद में जो है आपके रामपुर विलेज नरसापुर में जो है, नरसापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स यानी निर्मल डिस्ट्रिक्ट में एक रामपुर विलेज बोल के है, वहां पर कोई मुस्लिम बच्चों को अटैक करे। फिर उसके बाद में जो है आपके दो लोग थे, रफी खान एंड उबैदुद्दीन, रेसिडेंट ऑफ भैंसा, ये लोग कुछ वेजिटेबल का लोड ला रहे थे, तो इन लोगों को भैंसे के करीब में यानी भैंसा और कहीं बीच में रोक के उन लोगों को मारे, वहां पर मार के उन लोगों का पूरा सामान खींचिए। फिर अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हाल ही में जो निजामाबाद में शेख रियाज का इनकाउंटर हुआ, आज वफद जो है, मैं अखबारात में देखा इन्ना क्या बात करने के लिए गए थे, तो मुझे ये मालूम हुआ कि चीफ मिनिस्टर के करीबी शख्स जिसका नाम फहीम कुरैशी है, इन्हों जाके 2 दिन पहले पूरे इन लोगों से मिले, जमात इस्लामी वालों से, तबलीगी जमात वालों से, उलमा मशाइखीन से मिलके आज की डेट फिक्स करे, या पूरे जने जाके वहां पर मिले। तो जो निजामाबाद में इनकाउंटर हुआ सो वो इनकाउंटर की गुफ्तगू नहीं करे, आप वो उसकी अहलिया को, उसकी मां के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो उनको सेक्सुअली असॉल्ट करे, उनके शर्मगाहों पर मिर्ची डाल दिए, आंखों में मिर्ची डाल दिए, मासूम बच्चों के जो उसकी मासूम बेटी थी उसकी शलवार में गिड़गुड़ डाल दिए, मेंढुका डाल दिए। तो ये जमात इस्लामी को वो उसकी मां को साथ लेके जाना याद नहीं है, उसकी बीवी को साथ लेके जाना याद नहीं है, जाके जो है जुबली हिल में मुसलमान हम पूरे आपके साथ है बोल के चीफ मिनिस्टर को बोल दे के आ गए ये लोग। ये क्या तरीका है, ये हमारे उलमा मशाइखीन का है, जमात इस्लामी वालों का, ये समझ में नहीं आ रहा। 9 साल बीआरएस थी तो बीआरएस के गोद में थे, अब कांग्रेस के गोद में आ गए ये लोग। तो बहरहाल मेरा मसला ये है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो जुबली हिल के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, देखिए ये फोटोज देख के आप लोग मुतासिर मत होइए, ये जो है पूरे लोग सरकारी लोग हैं, जो चीफ मिनिस्टर रहता है उनके नहीं जाते ये लोग। कल अगर बीजेपी की भी सीएम बन गए तो ये लोग जाके फोटोआं लेते हैं उनके साथ में। खैर मैं बहुत इज्जत करता हूं तमाम लोगों की, मगर जब जो बात हक है वो हक की बात करना हमारी जिम्मेदारी है।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.